नमस्कार, आपके अपने बिरवाल क्लासेस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं तरसेम बिरवाल। आज का विशेष सेशन रीजनिंग समीकरण श्रृंखला। समीकरण श्रृंखला एस्टेट ग्रुप डी हरियाणा का कोई भी एग्जाम है, इसमें से प्रश्न पूछे जाने की कहीं ना कहीं पूरी की पूरी संभावना रहती है। जैसे कि हमारे पास कुछ ABCD के अक्षर होते हैं, उसका क्या है कि कुछ ग्रुप बनते हैं। जैसे कि हमारे पास 16 अक्षर हो सकते हैं, 16 के हम जैसे कि 4-4 के ग्रुप बना सकते हैं। 4 चौके 16, 4-4 के 4 ग्रुप बने। अब जैसे 20 अक्षर होंगे तो 20 में हम कितने ग्रुप बना सकते हैं? 20 में हम 4-4 के 5 ग्रुप बना सकते हैं या 5-5 के 4 ग्रुप बना सकते हैं। और जैसे 25 अक्षर होंगे तो 25 में हम क्या करेंगे कि 5-5 के ग्रुप बनाएंगे। 20 से ऊपर 5 के ग्रुप बनाने चाहिए तो हमारा जो प्रश्न है जल्दी निकल सकता है। आइए हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे कि हमारे पास ये क्या है, असमान समूह है। असमान समूह का मतलब क्या है? कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 2-3 है, फिर कहीं 4 है और ABC ऐसे है। ये असमान समूह माना जाता है। अब देखिए, जैसे कि इसमें क्या करना होता है, जहां भी हमें असमान समूह दिखाई देता है हमें सबसे बड़े समूह का चुनाव करना चाहिए। अब अपने पास क्या है, पहले तो हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इनको गिनेंगे कि इस प्रश्न के अंदर कितने अक्षर हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। 20 के हम 4 ग्रुप बनाएंगे तो 5-5 अक्षर होंगे। अगर हम 5 ग्रुप बनाएंगे तो 4-4 अक्षर होंगे। हमें या तो हम 4 का बनाएं या 5 का बनाएं। 5 के 4 ग्रुप और 4 के 5 ग्रुप बनेंगे। अब आप देखिए, हमें क्या करना है कि इसके अंदर सबसे बड़े ग्रुप को लेना है। तो हमारे पास सबसे बड़ा ग्रुप कौन है? ये है। अब इसको उठाते हैं। अब हमारे पास जब ये सबसे बड़ा ग्रुप है तो इसके अंदर क्या है कि 2B दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं हमारे पास क्या होगा कि जहां भी हमें B दिखाई देती है, जैसे यहाँ डबल B है, B के बाद C है, तो यहां भी क्या है कि B के बाद C है। अब हमें देखना होगा कि अब यहां देखो, अपने पास एक B है। हम यहां क्या करते हैं कि एक B को रख करके देखते हैं। जैसे हमने एक B रखी तो हमारे पास ग्रुप क्या बना, ACBB, ACBBC। ये बनेगा कितने का? 1 2 3 4 5 का बना। 5 चौके 20। अब हमारे पास क्या है कि 5 ग्रुप बने 4 ग्रुप बनेंगे 5-5 के। अब अपने पास ये हुआ, उसके बाद कौन सा बनेगा? 1 2 3 4 5 यहां तक बनेगा। अब यहां से क्या होगा, 1 2 3 4 5 यहां तक का बनेगा। अब यहां से फिर कितने बचे? 1 2 3 4 5। हमने ये फिर ग्रुप बनाया। अब हमें कैसे पता करना पड़ेगा कि यहां से ACBB बना है, ACBBC, जहां से हम ग्रुप को स्टार्ट करते हैं। अब जब अगला ग्रुप देखेंगे तो जिस पहले ग्रुप में जो पहला अक्षर आया वही उस ग्रुप में आना चाहिए। अब देखना कि हमारे पास A है तो 5 अक्षर के बाद क्या हमारे पास A है? हाँ, A है, तो हमारा ये ग्रुप सही हो सकता है। उसके बाद देखते हैं ABBC, तो ये हमारा बिल्कुल सही होता जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, यही हमारा ग्रुप बनेगा, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, ACBBC, उसके बाद A के बाद C है, फिर उसके बाद B हमारे पास B है, फिर हमारे पास फिर C है। ठीक है, यहां ग्रुप बना। उसके बाद अपने पास फिर A से स्टार्ट होगा। अब क्या ग्रुप बनेगा? ACBBC, ये हमारे पास ग्रुप बना। हमारा आंसर क्या बना कि ACBB। हमारे पास सबसे पहले हमने B लिया आंसर में, आपको ऑप्शन में छांटने पड़ेंगे, आपको ऑप्शन में ये मिलेगा। फिर उसके बाद हमने C लिया, फिर उसके बाद A लिया, फिर उसके बाद फिर A लिया और फिर B लिया।
ये आपको क्या होगा, ऑप्शन के अंदर मिलेगा। वैसे हमारा ग्रुप क्या बनेगा, ACBBC, 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 ACBBC। हमारा खत्म भी C पे ही हो रहा है, स्टार्ट हमारा A पे है, यहाँ पे शुरुआत में भी है। तो हमें ये देखना पड़ेगा जब हम कोई ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप का पहला अक्षर क्या है, A है, और उसके बाद जब हमारा 5 नंबर पर ग्रुप खत्म होता है तो उसके बाद भी हमारे पास वही अक्षर आना चाहिए। अगर शुरुआत में C है तो एंड के बाद जब हम दूसरा ग्रुप स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद पहला अक्षर भी हमारे पास C होना चाहिए। जैसे हमारे पास ग्रुप में पहला अक्षर A है, ACBBC, अब यहाँ पे हमारे पास A आना चाहिए। अगर मान के चलो हम पहला यहाँ लेते हैं कि 4 का बनाते हैं, ACBB, अब उसके बाद 4 का बनाने के बाद अब यहाँ पर हम लेंगे कि यहाँ C आया, तो आना क्या चाहिए, A, तो ये हमारा गलत है। अगर मान के चलो यहाँ पे हम ले लेते हैं B को, ले लेते हैं BC, यहाँ B लेते हैं, BCBBC, यहाँ फिर A आया, तो हमारा इस तरीके से गलत हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में इस तरीके से मिलेंगे, एक्स्ट्रा ऑप्शन 4 बना लो, 5 बना लो, इससे अलग कोई भी आंसर हमारा यही होगा। इस तरीके से आपको ये प्रश्न करना पड़ेगा। एक बार देखते हैं फिर कि असमान समूह के अंदर हम क्या करेंगे, सबसे बड़े ग्रुप का चयन करेंगे। सबसे बड़े ग्रुप से हमें क्या पता लगेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अक्षर तो इकट्ठा मिलेगा। अब हमारे पास 2 अक्षर इकट्ठे मिले, B, तो हमने देखा कि यहाँ B है, तो जब यहाँ 2 B है तो यहाँ भी तो इसके पास भी तो B होगा। उसके बाद यहाँ भी 2 B है, तो यहाँ 2 B है, और B से पहले C है, तो हो सकता है। अब यहाँ से हमारी स्टार्टिंग ग्रुप बन रहा है, यहीं से यहाँ B है तो एक B लेकर के देखते हैं कि ACBBC, ACBBC बिल्कुल ग्रुप बन रहा है, तो हमारा आंसर ये होगा। तो ये इस तरीके से प्रश्न बनेगा। इंपॉर्टेंट है भाई, आप 4 का भी बना सकते हो, 5 का भी ग्रुप बना सकते हो, आपकी मर्जी है। अब देखते हैं, यहाँ पहले हम सबसे पहले अक्षर को गिनेंगे कितने हैं। ये हमारे पास 25 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 है, तो 4 के तो ग्रुप बनेंगे नहीं, 3 के भी नहीं बनेंगे, 5 के 5 ग्रुप बनेंगे, 5 5 के 5 ग्रुप बनेंगे। अब यहाँ पर भी क्या है, असमान समूह है। अब यहाँ पर भी क्या होगा, जब हमारे पास असमान समूह है तो हम सबसे बड़े समूह का चयन करेंगे, तो हमारे पास ये है, ये हमारी मदद करेगा ये ग्रुप को बनाने में। अब देखिए, जब ये ACCBB है तो यहाँ पे देखो ये BB है, तो यहाँ C है, तो इसके पास 2 C है, तो यहाँ C आना चाहिए। और यहाँ फिर देखते हैं कि हमारे पास B2 है, इससे पहले C आना चाहिए, ठीक है। और C से पहले हमारे पास A है यहाँ पे, तो हम यहाँ क्या डाल करके देखते हैं, A डाल करके देखते हैं। A डाल लिया, उसके बाद हम C को डालते हैं, C, फिर हमारे पास क्या है, डबल B है, सही है। अब हम 5 का ग्रुप बनाते हैं, 1 2 3 4 5। अब हमारा यहाँ ग्रुप बना 5 का। अब देखिए, क्या जो हमारा फर्स्ट में A अक्षर आ रहा है ग्रुप बनाने के बाद, क्या उसके बाद फिर A अक्षर आया, हाँ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा C ठीक हो सकता है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो उसके बाद फिर देखते हैं 5 पे, लास्ट में B है, इधर भी लास्ट में B है, तो हमारा सही हो सकता है, यहाँ A है। उसके बाद 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, 5, यहाँ पर भी हमारा क्या है, 5। उसके बाद फिर है 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा इधर बनेगा, ये हमारा बनेगा इधर, यहाँ पे खत्म हुआ। तो देखिए हमारे पास B है डबल, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, B भर करके देखते हैं। उसके बाद क्या है, यहाँ पे C है, डबल B से पहले C है, B है लास्ट में। अब यहाँ ACCBB है, तो उसके बाद फिर क्या बनते हैं, अब सबसे बड़ा समूह ये है अपने पास, तो हमने क्या किया, ACCBB 5 है। अब यहाँ C है, तो यहाँ भी C भर देते हैं, क्योंकि यहाँ डबल C है, तो डबल C भरा। अब अपना जो ये पहला ग्रुप है यही ऐसे आगे चलेगा। अब जैसे ACCBB,
तो यहाँ ए सी सी बी बी। अब यहाँ क्या आएगा, जब यहाँ ए से स्टार्ट है, यहाँ से ए से, तो यहाँ भी ए आना चाहिए। अब देखो ए सी सी बी बी, क्या हमारा यही बन रहा है, ए सी सी बी बी, बिल्कुल सही बन रहा है। ए सी सी बी बी सही है। ए सी सी बी बी बिल्कुल सही है। ए सी सी बी बी बिल्कुल सही है। अब यहां पर क्या देखते हैं, यहां फिर ए सी बी बी, तो हमारा ये बिल्कुल सही बना, ए सी बी। अब देखिए हमारा आंसर क्या आया, ए सी ए बी ए सी बी बी। इसको देख करके घबराने की जरूरत नहीं है, सबसे बड़ा ग्रुप हमारे पास ये है, इसके हिसाब से हम ग्रुप को बना सकते हैं। और ये देखिए ये हमारा आंसर आया। आपने क्या करना है एक बार फिर बता देता हूँ। सबसे पहले हम अक्षर को गिनेंगे। इसमें देखो 25 है तो 5-5 के ग्रुप बने। इसमें हमारे पास 4 का ग्रुप भी बन सकता है, 5 का भी बन सकता है। तो हमारे पास क्या 1 2 3 4 5, ये भी 5-5 का ग्रुप बना और हमारा सही चला। तो जब भी हमारे पास इस तरीके से असमान समूह होगा तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़े ग्रुप का चुनाव करेंगे। आशा करता हूं कि आपको समझ आया होगा। उसके बाद क्या है, अब तीसरा टाइप, ये टाइप 1 है, इस तरीके से प्रश्न आएंगे। उसके बाद हमारे पास टाइप 2 है। टाइप 2 में क्या है कि बी, अब फिर हम शुरुआत करेंगे कि यहाँ पे ये असमान समूह था, अब हम समान समूह की बात करेंगे। अब देखते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, पहले हम वही काम करेंगे। सबसे पहले हम गिनेंगे कि कितने अक्षर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम क्या कर सकते हैं कि 5-5 का भी बना सकते हैं, 4-4 का भी बना सकते हैं। अब देखिए कि जो ये बी ए सी 3 है 3 है 3 है 3 है, तो ये क्या है हमारे पास समान समूह है। ये हमारे पास था असमान समूह, ये समान। अब अगला क्वेश्चन भी देखते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये भी हमारे पास क्या है, समान समूह है। जब हमारे पास कोई समान समूह है तो हम क्या करेंगे, जैसे कि हम इस साइड से चलते हैं, जो राइट हैंड साइड है वहां से हम क्या लेंगे, जैसे सी बी ए है तो हम यहाँ क्या करेंगे, बी ए सी है तो यहाँ क्या करेंगे, सी बी ए है अपने पास, तो क्या होगा सी बी ए नहीं बनेगा। तो इधर हम क्या करते हैं कि पहले हम देखते हैं कि समान समूह में हम क्या करेंगे, जो राइट साइड से हमारा होगा वो जैसे सी बी है, इसको इधर से देखते हैं भर करके कि यहाँ क्या भरते, सी और सी बी ए, ये उठा लेंगे। जो हमारा, जब हमारे पास समान समूह होगा तो हम जो इस साइड गया है लास्ट में समूह है उसको उठा करके इसमें भर करके देखेंगे। तो ये क्या है कि हमने क्या भरा, समान, ये समूह है जो सी बी ए। अब हम देखते हैं ग्रुप बना करके 1 2 3 4 का ग्रुप बना करके देखते हैं। सी बी ए अपने पास है, हम क्या करते हैं ग्रुप बना करके देखते हैं। 1 2 3 4 का बनाते हैं। उसके बाद क्या बी ए सी सी देखते हैं वही बनता है नहीं, बी ए सी सी, हाँ हमारा ये ग्रुप सही बना। इसमें क्या है कि ये समान समूह है, समान समूह के अंदर जो इस साइड वाला समूह है उसको हम इधर उठा करके भर करके देखेंगे। जैसे क्या है कि हमने सी भरा, सी बी ए अपने पास है ही है तो ए भरने की जरूरत नहीं है, 2 अक्षर भरे तो पहले ये भरा ही है, तो हम इसको उठा करके इसमें भरने की कोशिश करेंगे। अब देखो हमारे पास क्या ग्रुप सही बनता है, बी ए सी बी, अब इससे स्टार्ट है, सी पे खत्म है। अब अगला ग्रुप भी बी पे स्टार्ट होना चाहिए, सी पे खत्म होना चाहिए, बी ए सी सही है भाई। अब यहाँ फिर हम करते हैं बी ए सी सही है भाई, बी ए सी। उसके बाद फिर बी पे स्टार्ट होगा, बी ए
सी। तो हमारा ये बिल्कुल सही हुआ। जब हमारे पास समान समूह होगा तो हम इसको उठा करके इधर भरेंगे और भरने से हमारा ग्रुप तैयार है। बिल्कुल सबसे आसान यही है भाई। तो अब हमने क्या किया, सी बी सी, ये हमारा आंसर हुआ। ये आपको ऑप्शन में मिलेंगे, यहाँ पे ए दे देंगे या डी दे देंगे, कुछ भी दे सकते हैं अलग से। तो ये हमारा आंसर बनेगा। हमें सिर्फ समझना है, ऑप्शन हमें 10 दे दो, 5 दे दो, 4 दे दो, कोई मतलब नहीं है। अगर हमें ये समझ में आती है तो हमें ऑप्शन से क्या मतलब, हम अपना आंसर इसमें भर के देखेंगे और आंसर को छांट लेंगे तो आसानी होगी। ऑप्शन से तो हम गलत कर देंगे। तो इस तरीके से हमारे ये बनेंगे। अब ये भी यही है कि समान समूह है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है, इसके अंदर भी 4 है। अब इस समूह को हम इधर भर करके देखते हैं, TKLN। यहाँ देखते हैं कि टी, अब इधर है डबल टी है, इधर से भी पता लग, कहीं ना कहीं इधर भी डबल टी होगी। अब TKLN, जब ऐसे समान समूह आएगा तो इस साइड वाले को हम इधर उठा करके भर देंगे। जैसे टी है, हम देख लेते हैं भर के, टी के बाद के, उसके बाद L, N अपने पास है ही है। तो आप देखिए ग्रुप बना करके कितने का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TKLN। अब जैसे हमारे पास ये है लास्ट वाला, तो हमने क्या किया, टी को रखा, उसके बाद के को, एल को, एन अपने पास है ही है। अब हम देखते हैं कि हमारे पास कितने थे ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो हम देखते हैं 5 5 के ग्रुप बना के या 4 4 के देखते हैं। KLNT नहीं, 4 का गलत बनेगा, देख लेते हैं। 4 का KLNT, के आना चाहिए, नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, 4 4 का बना के देखते हैं। KLNTT, तो हमारा ये बिल्कुल, अगर हम इसको इधर रखते हैं, रखने से हमारा ये क्या होगा कि हमें सही जाता दिखाई दे रहा है, तो हम इसी तरीके से रखेंगे। तो KLNTT हमारा ग्रुप बना, KLNTT तो हमारा ग्रुप बिल्कुल सही बना KLNTT का। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर आएगा टी। सबसे पहले हमने टी को लिया, फिर के को लिया, फिर हमने एल को लिया, फिर एल को लिया, फिर एन को लिया, फिर टी को लिया, फिर टी को लिया, फिर टी को लिया। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। आपको ऑप्शन में कहीं ना कहीं देखने को ये मिलेगा। ऑप्शन के अंदर इधर से आगे पीछे करके दे देंगे, ये सीधा देंगे। तो हमें सबसे पहले हमें क्या करना, ग्रुप को देखना, अक्षरों को गिनना है, उसके बाद ग्रुप बना करके देखेंगे 4 4 के। अगर 4 के से बनते तो 4 के बनाओ, 5 के बनते तो 5 के बनाओ। अब इधर 5 के में वही है, जहां से जिस अक्षर से हम ग्रुप को स्टार्ट करते हैं, अगला ग्रुप भी वहीं से स्टार्ट होना चाहिए। जिस ग्रुप से हमारा पहला, जिस अक्षर से हमारा पहला ग्रुप खत्म होता है, तो अगला ग्रुप भी हमारा वहीं खत्म होना चाहिए। तो इस तरीके से हमारा आंसर गलत होने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये क्या किया हमने, समान समूह को देखा। उसके बाद है ए। अब क्या है, ये दूसरा टाइप था। अब हम देखते तीसरे टाइप को। इसमें क्या है, पहले सबसे पहले हम एक अक्षरों को गिनेंगे, 1 2 3 4 5 को गिनेंगे। इसके अंदर कितने हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये क्या है, 20 है। तो हमारा ग्रुप बनना चाहिए तो 4 4 का 4 पंजे 20, या 4 4 के 5 ग्रुप, या 5 5 के 4 ग्रुप। इसमें क्या है, ये क्या है कि ये बार बार एक अक्षर आ रहा है, जैसे बारंबारता का नियम होता है कि ये बारंबारता का नियम होगा। ये जैसे बारंबारता,
बारंबारता का नियम है। बारंबारता का मतलब क्या है कि ए बार बार ए आए हैं, उसके बाद बी है। जब हम ऐसे समूह को देखते हैं, बारंबारता के समूह को देखते हैं, तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं, सबसे अधिकतम कौन है। सबसे अधिकतम हमारे पास क्या, ए बी बी, क्या बी है या ए है। तो हमने देखा कि इसके अंदर बार बार कौन है, ज्यादातर बी आया है। अधिकतम कौन है, अधिकतम हमारे पास ए है। अधिकतम हमारे पास ए है। और न्यूनतम क्या है हमारे पास, न्यूनतम हमारे पास क्या है, बी है। जब दो प्रकार के ही अक्षर होंगे, इसका मतलब क्या है, देखिए ये हमारा समान समूह नहीं हो सकता, उसके बाद ये हमारा असमान समूह भी नहीं हो सकता। दो टाइप तो हो नहीं सकते। अब ये होगा तीसरा टाइप। अब इसमें क्या है कि ये बारंबार है, बारंबारता का नियम है। इसमें अगर हमारे पास जो अधिकतम ए है और न्यूनतम बी है, तो दो प्रकार के ही अक्षर जहां होते हैं, तो न्यूनतम वाला जो अक्षर होता है, न्यूनतम वाले अक्षर को प्रारंभ से भरते जाएंगे। हम क्या करेंगे, जो न्यूनतम मतलब सबसे कम है, अब जब हमारे पास सबसे कम न्यूनतम बी है, तो जब दो प्रकार के अक्षर होंगे, हम न्यूनतम अक्षर को, मतलब जो कम अक्षर है, कम है, उसको हम सबसे पहले भरेंगे। अब यहाँ हमने क्या किया, बी को भर दिया, रखा है बी को। तो इसके बाद बी को रखने के बाद जैसे ए बी ए यहां पर भी क्या होगा, बी। अब देखिए जैसे हमारे पास एक है, ये दो है, दो के बाद तीन आया, तीन के बाद हमारे पास क्या है, ये क्या है, 1 3 5 7 9 ऐसे होगा। जैसे कि हमारे पास पहले ये एक है, फिर दो है, फिर उसके बाद तीन है, तो इसके बाद हमारे पास क्या आएगा, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद क्या आएगा, चार आएगा। एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद चार, चार के बाद क्या आएगा, पांच आएगा, पांच। अब देखिए जब हम देखते हैं कि यहाँ ए रखने के बाद ए बी रखा, दो के बाद फिर तीन के बाद बी रखते हैं, उसके बाद क्या, 1 2 3 4 यहाँ पे ए रखेंगे, क्योंकि यहाँ 3 ए है, यहाँ एक था, यहाँ 2 ए था, यहाँ 3 ए था। 3 एक ए के बाद बी आया, फिर 2 ए के बाद बी आया, फिर 3 ए के बाद बी आया, तो आगे क्या आएगा, 4 ए के बाद बी आएगा। तो हमारे पास यहाँ ए आएगा, तो हमारे 4 ए हुए, उसके बाद फिर बी आया। अब हमारे पास 4 के बाद कितने ए होने चाहिए, तो 5 ए होने चाहिए। जैसे एक है, ए 2 3 4 5, तो ये भी सही हुआ, आगे बी है। अब हमारी ये सही हुई, क्या हुआ, बारंबारता के नियम में क्या है, जब भी हमारे पास जो अधिकतम अक्षर होगा, अधिकतम हमारे पास ए है, न्यूनतम हमारे पास बी है। जो न्यूनतम अक्षर है उसको हम सबसे शुरुआत में भर देंगे, प्रारंभ में रखेंगे। उसको रखने के बाद हम ऐसे ही देखेंगे। अब हमें पता चला कि एक ए के बाद बी आया, 2 ए है, फिर 3 ए है, फिर 4 ए आएंगे, फिर 5 आएंगे, फिर 6 आएंगे, इस तरीके से आते रहेंगे। तो हमारे पास आंसर क्या हुआ, बी 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 ए बी ए, ये हमारे पास आंसर हुआ। ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है कि कौन सा हो सकता है, हम ये देखेंगे, बनाएंगे और इसको ऑप्शन में ढूंढ लेंगे और ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगले को, ये भी इसी तरीके से है। सबसे ज्यादा पहले हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 है। अब यहाँ देखते हैं कि बारंबारता का नियम है, लागू हो रहा है। यहाँ पर भी बार बार एक ही अक्षर आया, फिर वही बारंबारता में अधिकतम अक्षर जो होगा और न्यूनतम अक्षर हमारे पास बी है। हम क्या लेंगे, अधिकतम और न्यूनतम में सबसे पहले हम न्यूनतम अक्षर को, जो न्यूनतम अक्षर हमारे पास बी है, उसको हम आगे रखेंगे। यहाँ रख के देखते हैं बी। अब जेड के बाद बी है, एक के बाद 3 है, यहाँ क्या एक के बाद 2 आया, फिर 3 आया, फिर 4 आया, फिर 5 आया। इधर क्या एक के बाद 3 आया, तो एक के बाद 3 है, तो एक छोड़ के अब 3 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, क्योंकि ये वो संख्या हुई जैसे 1 3 5 7 9 ऐसे। अब एक के बाद 3 है, 5, तो 5 के बाद क्या आएगा, एक के बाद 3, 3 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा 7, 7 के बाद 9। अब देखते हैं कैसा ही होगा। अब बी रखा है, तो एक के बाद बी,
तो फिर हमने इधर भी बी रखा। अब 3 जेड हैं तो हमारे पास उसके बाद कितने जेड होने चाहिए? जब 1 के बाद 3 आए तो 3 के बाद 5 आएगा, तो 5 है, इधर हमारे पास 5 जेड होने चाहिए। 2 हमारे पास हैं तो जेड को रखते 1, 3 हुए, 4, 5। अब हमारे पास देखो 1, 3, 5। अब इसके बाद फिर बी रख देंगे। अब 5 के बाद हमारे पास क्या आएगा? 7 आएगा। ठीक है, तो देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हम यहाँ 3, 4, 5, 6, 7 और फिर भी हमारा ये बिल्कुल सही हुआ। ये सबसे आसान है, बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं लगता इसके अंदर। बारंबारता का नियम है, सबसे न्यूनतम अक्षर होगा उसको सबसे आगे रख देंगे। उसके बाद देख सकते हैं कि इसमें डिफरेंस कितने का है। पहले में क्या हुआ? 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है। इसमें 1 छोड़ करके, या जैसे सम विषम संख्या होती है जैसे ये, तो 1 के बाद 3, 5, 7, 9, 9 के बाद फिर 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, 15 के बाद 17, इस तरीके से ये बनेगी। तो हमारा ये आंसर हुआ। उसके बाद हम देखते हैं 9 को, ये हमारा 3 टाइप हुए। उसके बाद हमारे पास है टाइप 4। अब इसमें क्या है कि बी, सी, सबसे पहले हम इनको गिनेंगे कि ये कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। इसमें क्या होगा कि जब हमारे पास इस तरीके से आए तो इसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर, जो पहला अक्षर और अंतिम अक्षर इसका समान होगा। अब देखिए इस समूह के अंदर क्या है, ये हमारा क्या है, ये हमारा बारंबारता का समूह भी नहीं है, ये हमारा समान समूह भी नहीं है, ये हमारा असमान समूह भी नहीं है। तो अब ये हमारा कौन है, कौन सा समूह है? टाइप 4 है। इसके अंदर क्या होगा, जो पहला अक्षर है ना उसका लास्ट अक्षर वही होगा। अब जब इसका पहला अक्षर यही है तो हमारे पास दूसरा अक्षर सी है, तो इस साइड से भी दूसरा अक्षर सी होगा। अब देखते हैं रख के, सी हुआ। अब यहाँ पे सी है, अब इधर देखिए यहाँ पे सी है। इसका मतलब क्या है कि इसको हम इधर करेंगे। जैसे अब इससे पहले क्या हमारा आंसर क्या हुआ था? अभी इसका बी, बी, जेड, 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 बी, जेड, 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 ये हमारे पहले का आंसर हुआ। अब देखते हैं इसको। अब हमारे पास जो ये बी है इसका क्या है, इसके साथ मिलान करेंगे। ठीक है भाई, अब हमारा ये सी है, सी का सी के साथ मिलान कर देंगे, ये हुआ। अब यहाँ पे सी है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, क्योंकि जो पहला लास्ट का अक्षर प्रारंभ का होगा वही अंतिम का, इनका मिलान करेंगे। अब यहाँ सी है तो हमारे यहाँ भी सी है। अब देखिए ये सी से मिला। अब हमारे पास यहाँ के है तो हमारे पास यहाँ भी के है, सही है भाई, इसको तो मिलाने की जरूरत ही नहीं, ये हुआ। उसके बाद यहाँ हमारे पास सी है तो यहाँ भी क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए, सी हुआ। यहाँ सी रख देते, सही है। उसके बाद सी के बाद यहाँ बी है तो यहाँ पे भी हमारा बी होना चाहिए, तो ये बी हुआ। अब बी हुआ, उसके बाद यहाँ पे बी है, ये बी है, सी है, सॉरी भाई ये सी है तो यहाँ बी है, तो यहाँ भी बी हुआ, और ये बी है यहाँ भी बी हुआ। एक मिनट भाई, इसमें क्या हुआ, ये के सी था, सी रख दिया, उसके बाद सी, सी है, उसके बाद के का मिलान सही है, के, उसके बाद सी है तो यहाँ क्या आएगा? सी आएगा। उसके बाद यहाँ बी है, बी, तो हमारे पास इधर बी है, ठीक है भाई, और इधर भी है तो यहाँ पे हमारे पास बी आएगा, बी, सही है। और इधर हमारे पास के है तो यहाँ पे क्या आएगा? के आएगा। अब देखिए सेंटर में क्या है, ये दोनों इकट्ठे हैं। अब देखिए हमने क्या किया, एक बार फिर देखते हैं, एक बार फिर देखते हैं अच्छे से। इसमें क्या करना है हमें कि इसमें हमने क्या करना है कि अंतिम अक्षर और प्रारंभ का अक्षर समान होते हैं, ठीक है, तो ये भी समान होंगे। यहाँ सी है तो यहाँ भी सी रखेंगे, यहाँ सी है तो यहाँ भी सी रखेंगे, यहाँ के है तो यहाँ के है ही है, यहाँ सी है तो यहाँ सी होना चाहिए, सही है भाई। यहाँ के है,
ये सी है, यहाँ सी है, ये भी सही है भाई। यहाँ के है तो यहाँ भी के है, सही है। यहाँ सी है तो यहाँ सी आना चाहिए, सही है। उसके बाद यहाँ बी है तो यहाँ बी आना चाहिए, बी सही है। यहाँ बी है तो यहाँ बी आना चाहिए। यहाँ के है तो यहाँ के आना चाहिए। तो ये हमारा सही हुआ। अब इधर से भी बिल्कुल हमारा सही है कि यहाँ सी है तो यहाँ भी सी है। अब ये सेंटर में भी समान होने चाहिए। इस तरीके से हमारा ये आंसर होगा। अब आप देखिए हमारा आंसर क्या हुआ, सी बी के सी और सी, ये हमारा आंसर हुआ भाई। ठीक है, ऑप्शन में आप मिला लेना, इस तरीके से आप प्रश्न को निकाल करके देखना। एक बार फिर बताता हूं कि जब भी इस तरीके का समूह आए, इसमें क्या है कि इसका पहला और अंतिम अक्षर समान होता है। जिसका पहला और अंतिम अक्षर समान होता है उसके सभी अक्षरों में ऐसी समानता होगी। जैसे यहाँ पे ये सी है तो यहाँ भी ये सी। इस तरीके से आप इस प्रश्न को करोगे। उसके बाद क्या है, अब यहाँ देखते हैं। अब ये इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसको भी इसी तरीके से करेंगे, क्योंकि यहाँ भी ऐसा ही है। अब यहाँ क्या एल है तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे जब आपके पास यहाँ टी है तो यहाँ भी टी है। तो जब यहाँ एल है, जब प्रारंभ का अक्षर एल होगा तो यहाँ अंतिम का अक्षर भी एल होना चाहिए, सही है। ये क्या है, वही है, टाइप 4 है। अब इसके अंदर क्या है कि जब हमने यहाँ टी रखा तो यहाँ भी टी है। अब यहाँ एम है तो यहाँ क्या होना चाहिए, एम होना चाहिए, सही है भाई। इसका मिलान इसके साथ होगा ऐसे, और इसका इसके साथ। अब यहाँ पे एन है, 1 2 3 4, चौथे नंबर पे एन है तो इधर से चौथे नंबर पे भी एन होना चाहिए। 1 2 3 4 तो यहाँ एन होगा, एन है। और 5वें नंबर पे ओ है, इधर से 1 2 3, जहां अक्षर मिले हमें वही ले लेना है। 1 2 3 4 5, 5 पे ओ है तो इधर भी 5 पे ओ होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5 पे ओ हुआ। अब इधर देखते हैं, इधर 6 पे नहीं है तो इस साइड से 6 पे अक्षर है। 1 2 3 4 5 6, 6 पे पी है तो हमारे यहाँ पे 6 पर पी होना चाहिए, सही है बिल्कुल। देखते हैं 1 2 3 4 5 6 पी है। अब इधर से 6 पे 7 पे क्या है, 7 पे कुछ नहीं है तो इधर से देखते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7, अक्षर आपको कहीं या तो इस साइड मिलेगा या इस साइड। अब यहाँ आर है तो इस साइड से 7 पे आर होना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 तो यहाँ क्या हुआ, आर आया। अब देखना, अब इधर से ये आर है, इधर से 7वें नंबर पे 8वें नंबर पे क्या है, यहाँ क्या होना चाहिए, इधर खाली है तो यहाँ हमें 8वें नंबर पे कोई अक्षर मिलेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पे क्या हुआ है तो इधर क्या आएगा, क्या हुआ आएगा। अब जेड है, ठीक है, तो सेंटर में हमारे पास सी है तो सेंटर में हमारे पास जेड आएगा। इसको तो देखने की जरूरत नहीं। अब हमारा बिल्कुल ये सही हुआ। इस तरीके से आप देखेंगे ये कौन सा नियम है। इस नियम के अंदर क्या है कि जब भी जो हमारे पास पूर्व में अक्षर होगा, प्रारंभ में, अंत में वही अक्षर होगा। प्रारंभ में एल है तो इधर भी एल होना चाहिए। ये अक्षर मिलान होंगे और जो बिंदु है सेंटर में है वो दोनों समान होंगे। जैसे सी है, जेड है। इधर अगर कोई अलग अक्षर आया इकट्ठा यहाँ पे तो समझो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। तो इस तरीके से हमारा आंसर होगा। अब ये क्या है, अपने पास क्या आया, एम आया, उसके बाद ओ, उसके बाद पी, उसके बाद क्यू, उसके बाद जेड, उसके बाद जेड, उसके बाद आर, फिर एन, फिर एल। ये हमारा आंसर हुआ। बिल्कुल आसान है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करते रहना। अब ये है क्वेश्चन, इसमें तो बिल्कुल भी कोई घबराने की दिक्कत ही नहीं है। अब आप देखिए कि यहाँ क्या आ सकता है। जैसे जे है, जे से हमारे पास क्या होता है, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, या फिर संडे, मंडे का इनका मिश्रण कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ जनवरी है, जे है, तो यहाँ फरवरी आना चाहिए। देखते हैं मिला करके, जनवरी, फरवरी, उसके बाद मार्च,
उसके बाद अप्रैल, ये हमें सही लग रहा है तो हम कोशिश करके देख सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जैसे जनवरी है, जनवरी के बाद फरवरी नहीं, जैसे 1 के बाद 3 है तो जनवरी के बाद फरवरी नहीं होगा, मार्च दे देंगे, ऐसे भी दे सकते हैं। तो यहाँ तो इसको सीधा ही दिया गया है। जैसे अब क्या हो सकता है, जनवरी दे देंगे तो 2 छोड़ देंगे, फरवरी मार्च के बाद अप्रैल आ जाएगा। जैसे इधर देखते हैं हम कि हमारे पास क्या आया, 1 है, 1 के बाद यहाँ पे हमने 3 लिख दिया तो इधर क्या आएगा, 5 आएगा, तो उसके बाद 7। इसी तरीके से अगर हमारे पास जनवरी है, ठीक है, तो जनवरी के बाद हम क्या करेंगे, फरवरी को छोड़ देंगे तो मार्च को ले लेंगे, फरवरी को छोड़ करके मार्च को ले लेंगे, मार्च के बाद अप्रैल को छोड़ देंगे, मई को ले लेंगे। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बन सकता है। 1 को भी छोड़ सकते हैं, 2 को भी छोड़ सकते हैं। अब इधर हमारा रेगुलर है तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये हमारा बिल्कुल सही हुआ। ये बिल्कुल फ्री का नंबर है, इसमें कुछ भी टाइम लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये हमारा बिल्कुल आसान हो। इस तरीके से आ सकता है। आप जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, नवंबर, ये आ सकते हैं, इस तरीके से दे सकते हैं। उसके बाद है प्रश्न, इसमें थोड़ा घबराने वाली तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें क्या हुआ, इनको दोनों का मिश्रण कर दिया, संडे का, संडे मंडे का और जनवरी फरवरी का। हमारे पास पहले संडे है, उसके बाद क्या हुआ, मंडे आया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ठीक है। उसके बाद इधर सैटरडे आता तो इधर है ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं कि क्या आ सकता है। अब हमारे पास कि संडे, मंडे, यहाँ मंडे नहीं तो यहाँ है। अब इसका तो मतलब ही नहीं। अब जनवरी फरवरी हो सकती है, एफ से फरवरी है तो हम देखते हैं कि यहाँ फरवरी है तो यहाँ जनवरी आ सकता है, तो यहाँ जे डाल करके देखते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च सही है। अब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, हुआ खत्म। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये हमारा इस तरीके से क्वेश्चन हुआ। आप इस तरीके से इसको ध्यान से समझिए। 1 नंबर आपका पक्का, 2 भी हो सकते हैं, एक तो ग्रुप डी में आता ही है और एस्टेट में भी उठा करके एग्जाम देख लेना तो आपको कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। और इसमें टाइम वेस्ट इतना होता है और उसके बाद आंसर गलत होने के चांसेस रहते हैं। अगर आप इस तरीके से इस प्रश्न को करोगे तो आपका समय भी बचेगा और आपका 1 नंबर पक्का भी होगा। देखिए, अगर आप इसी तरीके से हमारे प्रश्नों को और हमारी वीडियो को देखना चाहते हो तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।